नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या रिश्वतखोर पार्टी है राजद? ये एक बड़ा सवाल जो है जेपी नड्डा ने छोड़ दिया है। इस तरह का बयान अगर कोई नेता किसी पार्टी के लिए देता तो कहीं ना कहीं कोई प्रूफ होगा, सबूत होगा, तभी तो। मतलब ऐसी ऐसी बातें कल हुई है बिहार की राजनीति में जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, चिराग पासवान ने कल जो है नामांकन दाखिल किया। उस दौरान कई तरह की बातें मंच से वो करते नजर आए। कुछ पल भावुक भी नजर आए, आंखों में आंसू दिखे। पिता के लिए, माँ के लिए, परिवार के लिए और पार्टी टूटी उसके लिए। उन्होंने ये भी कहा कि चाचा पशुपति कुमार पारस अगर इस मंच पर आकर बस इतना कह देते कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो मैं अपने दिल की जितनी भी मतलब कि दिल का जितना भी जख्म है सबको भुला देता और उन्हें शायद माफ कर देता, अपना लेता। क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं, लेकिन वो नहीं आए। तो एक मौका तो था पशुपति कुमार पारस के पास कि वो जाते, चिराग पासवान को, हाजीपुर के भी सांसद भी हैं और अभी वर्तमान में उनके भतीजा जब चुनावी मैदान में है तो आशीर्वाद दे देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कहावत है, इसको कोई नेता चाहे कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर न ले। हम पहले ही बता दिए हैं, रस्सी कितनों जर जाता है ना, और ईठन नहीं जाता है। एक कहावत है, गांव घर में लोग कहते हैं, समझे। तो वही चीज कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भी और कुछ नेताओं में भी देखने को मिल रही है। जो बीत गई सो बात गई। समझ जाना चाहिए कि चलिए थोड़ी बहुत गलतियां हुई, थोड़ा बहुत मन में कुछ कुछ लालच ये वो समा गया, तो इतनी बड़ी घटना घट गई। माफ करने में क्या जाता है? एक सॉरी बदल देता है जीवन की पूरी थ्योरी। जब आप किसी को सॉरी बोलते हैं तो आप नीचा नहीं होते हैं, आप कमजोर नहीं होते, आपका वैल्यू और ज्यादा किसी की नजर में बढ़ जाता है। चिराग पासवान ने अपनाने के लिए जो है स्पष्ट शब्दों में जो है अपना दिल बड़ा कर लिया। कहा कि हमारे चाचा थे, हैं और रहेंगे। वो हमारे पिता तुल्य थे, हैं और रहेंगे। लेकिन अब चाचा जीत पर आ रहे हैं। मतलब कि दिल और दल दोनों टूट गया। तो उनका कहना है कि जो दिल टूटा है वो कभी जुड़ेगा नहीं। तो दिल नहीं जुड़ेगा तो ठीक है, उस दिल को, टूटल दिल को लेके घुमाई फिरत रहिए। दूसरा क्या विकल्प हो सकता है, सो बताइए। तो ऐसे में कल पारस जी को वहां जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। इसका खेद है चिराग पासवान को। बड़ी भारी भीड़ जुटा था। हम तो गए थे, सम्राट चौधरी पहुंचे, विजय सिन्हा पहुंचे थे, रामा सिंह पहुंचे थे, शहनवाज हुसैन पहुंचे थे, मतलब कई नेता पहुंचे थे। किसका किसका नाम बताया? उधर से संजय सिंह लोग थे, मतलब पार्टी के तो उधर का लोग लगभग नेता था ही। नित्यानंद राय पहुंचे थे। नित्यानंद राय ने जो जबरदस्त भाषण दिया, उनके भाषण का भी समझिए धीरे धीरे लोग जो है कायल हो रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। गर्दा भाषण देते हैं। अब कह तो रहे हैं कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में चिराग पासवान ही हाजीपुर से जीतेंगे, इतिहास रचेंगे और एक ऐसा लाल जो बिहार की राजनीति में उगते हुए सूर्य की तरह जो है उभर रहा है। जीतन राम मांझी ने तो ये भी कहा है कि वो आने वाले वक्त के सीएम है। तो चिराग पासवान की कहानी हमने आपको बता दी। अब जो है ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में चिराग पासवान लग जाएंगे। रामा सिंह मंच पर पहुंचे थे, आरजेडी छोड़कर उन्होंने फिर से एक बार घर वापसी की है लोजपा में। बड़ी नाराज थे राजद पर, उन्होंने जमकर तारीफ की चिराग की और जमकर भड़ास निकाला आरजेडी पर। साफ कह दिया कि अब रिश्ता जो है नहीं कभी बनने वाला है। तो एक ये हो गया। शहनवाज हुसैन ने अपना भाषण दिया, सम्राट चौधरी ने अपना जो डेली अपना लालू यादव पर बोलते हैं वही बोले। ये तमाम बातें हो गई। अखबार में जो छपी हुई खबर है उसके बाद भी कुछ खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर तैर रही है। मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बूढ़ा बता दिया, युवाओं की जगह जो है छीन रहे हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। अब बताइए, अरे व्यक्ति अगर शरीर से बूढ़ा हो जाए
और उसे बूढ़ा मानकर छोड़ दिया जाए तो अनुभव का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। उम्र जो है अनुभव को कभी नहीं पछाड़ सकती है। ये तो सच्चाई है ना जी, कि ये भी सच्चाई से परे। ऐसे में नित्यानंद राय ने पलटवार भी किया है कि प्रधानमंत्री ने जो काम किया है शायद कोई नहीं कर सकता है। 10 सालों में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली उन्होंने, लगातार परिश्रम कर रहे हैं। बावजूद इसके लालू परिवार अगर इस तरह से हमला बोल रहा है तो ये दुखद है। अब सहनी बहुत मतलब कि फिर बोलेंगे तो लगेगा तित की। दिक्कत क्या है कि मेरे बात पे मुकेश सहनी हो चाहे मुकेश सहनी के इर्द गिर्द घूमने वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। इधर उधर फ़ोन भिराने लगते हैं, कहाँ कहाँ फ़ोन भिराते हैं हमको जानकारी है। अब वहाँ से हमको फ़ोन आता है कि थोड़ा सा देख लीजिए। अब हम क्या देखें, गलती आप कीजिए, देखें हम। प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द भाषा का प्रयोग करने की क्या जरूरत थी भाई, नहीं करना चाहिए था। चिराग पासवान के लिए भी जो है गलत बयानबाजी जो है आपने की कल। शेर का बच्चा नहीं है तो फलना नहीं है तो ढिमकान नहीं है, कौन क्या है नहीं है। अब सन ऑफ मलाह आप भी कहते हैं और एको को मलाह को टिकट नहीं देते, तो आपको कौन सन ऑफ मलाह कहेगा जी? ये भी तो बात हो सकती है ना। तो इस तरह का टिक्का टिप्पणी किसी भी राजनेता को नहीं देनी चाहिए। तेजस्वी यादव एगो तरबुज्जा वाला में फंस गए, बार बार जो है तजुर्बा को तरबुज्जा मार काका बोल रहे थे। हालांकि देखिए इस चीज को हम गलत नहीं मानते, बहुत टाइम होता है, अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, अचानक से गला फंस गया, बोलते 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 हम जो शब्द बोलना चाह रहे हैं बोल ही नहीं पाए। अब उसको आप काट के जो है पूरे सोशल मीडिया पे तैराने लगी कि तेजस्वी अनपढ़ है, 9वीं फेल है, पलना है, ढिमकान है। ये सब नहीं होना चाहिए। राजनीति है, अरे दुनिया भर का जो है बयानबाजी होता है, नेता भर दिन पीसते रहते हैं जनता के बीच में, बोलते रहते हैं, बोलते बोलते गला उनका बैठ जाता है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव ने ये भाषा का प्रयोग किया और जिसमें उनसे जो है कह सकते हैं स्लिप ऑफ टंग हुआ, नहीं बोल पाए उस शब्द को, बाद में उन्होंने सुधारा, तो इसमें कहीं कोई बड़ा विषय नहीं था जिसको मतलब कि राय का पहाड़ बनाया जा रहा है, बात का बतंगर बनाया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। राजनीति थोड़ा सा अच्छे से हो तो बेहतर होगा। राजद यानी भ्रष्टाचार वाली पार्टी, जेपी नड्डा ने कहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कहे कि जंगल राज और दलदल और भ्रष्टाचार वाली पार्टी राजद है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी तभी ना। और जंगल राज की तो कहानी लगातार शुरुआती दौर से हर चुनाव में जो है आ जाता है, लेकिन फिर भी जेपी नड्डा ने कहा है कि ऐसे लोगों से संभल कर रहे जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य को लेकर जो है टूरिस्ट बिटिया कहा है कि इस तरह की चीजें हो रही है कि टूरिस्ट बिटिया लालू यादव की आकर जो है सीधा शारण में कूद गई है। कल राजनाथ सिंह वहाँ आए हुए थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारे पायलट प्रत्याशी जो है अपनी हवा में सबको उड़ा देंगे। अब सब देखिए चैलेंजिंग तो है, इसमें नो डाउट। ये मत कहिए कि दूसरा कोई प्रत्याशी होता तो शायद 100% जीतने का चांस होता, लेकिन यहाँ भी 99% 95% लेके आपको चलना होगा। रोहिणी आचार्य भी कमजोर प्रत्याशी नहीं है और उनको लेकर जो है एक सिंपैथी वोट जो है महिलाओं के दिलों में जो एक जगह बनाई है उन्होंने, वो दिख रहा है। तो आने वाले समय में पता चलेगा। खैर चलिए, इसके बहकावे में ना है। जेपी नड्डा वाला बात हमने आपको बता दिया। शहजादे को पीएम बनाना चाह रहे हैं, अब कौन तो आप जान ही रहे हैं। पाकिस्तान अब बीच में आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान अब जो है राहुल गांधी को यानी शहजादे को प्रधानमंत्री देखना चाहता है, क्योंकि वो जान रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है और भाजपा की सरकार में तो और ज्यादा जो है छूट नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक शहजादे को पाकिस्तान प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। तो पाकिस्तान का भी एंट्री हो ही गया बिहार की राजनीति में अंत समय तक। पास रेपिस्ट के समर्थन में पीएम ने वोट मांगे। राहुल गांधी ने कहा है, देखिए नॉट पास मास, जो अब मामला जो बढ़ा और उसमें जिस तरीके से कहा गया कि देखिए भाजपा ने वैसे लोगों का समर्थन किया जो एक रेपिस्ट है, जिस पर जो है अपराध लगभग साबित हो गए, कार्रवाई हो रही है, जेल भी जा सकते हैं। तो इस चीज पर जो है कब क्या होना है नहीं होना है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के जरिए प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब दिया। इस स्कैंडल में जनता दल एस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पुत्र प्रज्वल रेवन्ना को जो है सीधे तौर पर घेरा है। ये बातें हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी कल दरभंगा में सभा करेंगे और रांची में भी कार्यक्रम है।
कांग्रेस की चुनौती मोदी मैजिक। मोदी मैजिक जब होता है तो कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ जाती है। बालू माफियाओं ने सैकड़ों राउंड फायरिंग की है, जिसमें जो है 2 लोगों की मौत हो गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 जून को कांग्रेस ढूंढो यात्रा के साथ खत्म होगी। यानी 4 जून को रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस ढूंढो यात्रा, कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, धीरे धीरे करके जीरो हो जाएगी। ये बातें अमित शाह ने कही है। जिन 5 नेताओं पर भाजपा ने लगाए थे आरोप, उन्हें ही टिकट दिए। पूर्व राज्यपाल के कार्यकाल में महिला क्लर्क को ग्रेड ए पद की यूनिवर्सिटी इंस्पेक्टर बनाया गया। नाला रोड में आभूषण कारोबारी से 10 लाख रुपए के लूट, विरोध करने पर 3 राउंड फायरिंग। वाह। और तो कुछ है नहीं। विरोध के बीच मोदी और नीतीश के सहारे दिनेश, राजद को उम्मीद उसके वोट बढ़ेंगे। वैशाली में भी मामला एकदम पूरा एकदम समझिए कि टसन पर है। बेटे बेटियों को राजनीति में स्थापित करने के लिए लालू प्रसाद ने किया बिहार का बंटाधार। सम्राट चौधरी, पीएम ने वादे पूरे नहीं किए, अब हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा। बिहार में लालटेन युग न आए, राजनाथ सिंह ने कहा है। छपरा में बोले हमारे पायलट सबको हवा में उड़ा देंगे, 400 पार का जो है लक्ष्य पूरा होगा, राजनाथ सिंह ने कहा है। और क्या है, चौथी मंजिल से गिरकर विवाहिता की मौत, पति और ससुर गिरफ्तार। अजीत ने जदयू छोड़ा, कहा पार्टी बिहार को भूल भाजपा के रंग में रंगी। बिहार को भूल भाजपा के रंग में रंगी। एक और हम आपको अंदरूनी खबर बता देते हैं। कल हाजीपुर में भाजपा और लोजपा के कार्यकर्ता जो है आपसे में भिड़ गए। तनका देर के लिए मुँह टूटे हुआ, फिर मामला शांत हो गया। कारण बन नहीं रहा है बात, क्या कीजिएगा, तो होना ही है, जो तो राजनीति है, थोड़ा बहुत खटपट चलवे करेगा। यही सब खबर है, विशेष कुछ है नहीं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।